जय हिंद बच्चों। आज हम फिर एक अच्छे टॉपिक के साथ फिर आए हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रकाश के बारे में बता दिया था कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश किस तरह से काम करता है। ठीक है बच्चा, आज मैं आपको बताना था हमको प्रकाश का परावर्तन। मैंने आपको बता दिया है कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो टकरा कर पुनः उसी माध्यम से वापस लौट जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो बाबू समझो, तो प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का और दर्पण के प्रति क्या बिहेवियर होता है उसको ध्यान से देखो। यदि मान लीजिए दर्पण, ये क्या है? दर्पण क्या है? दर्पण। यदि आप दर्पण की तरफ v वेग से जा रहे हैं तो आपको 2v वेग से दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? 2v वेग से। कैसे दिखाएगा? 2v। जैसे आप शीशा में देखते हैं, जब आप शीशवा की तरफ चलते हैं, शीशवा आपकी तरह आता है कि नहीं? आप शीशा में स्लो चलेंगे, वो आपकी तरफ ढेर तेज आएगा। देख रहे हैं? यदि आप शीशा में इसे जाएंगे तो आपकी तरफ ढेर तेजी से आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ये चीज समझना। तो हो गया दर्पण के प्रति इसका बिहेवियर। यदि आप थीटा के वेग से जा रहे हैं तो आपको 2 थीटा के वेग से दिखा। तो हम करते हैं समतल दर्पण। क्या करते हैं? समतल दर्पण। बच्चा समतल दर्पण के बारे में समझते हैं क्या करता है। समतल दर्पण का काम होता है बाबू, जैसे पेरिस्कोप हो गया, चेहरा देखने के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? पेरिस्कोप के लिए किया जाता है। ये सब किसमें किया जाता है? समतल दर्पण। किसमें किया जाता है बच्चा? समतल दर्पण में। समझ में बात की नहीं? जैसे पेरिस्कोप को समझते हैं। पेरिस्कोप क्या होता है? एक कैमरा टाइप का होता है। कैमरा टाइप का एक यंत्र होता है, पनडुब्बी लेके चलते हैं। पनडुब्बी जानते हैं? जल सेना वाले। तो क्या करता है? जल के अंदर रहता है। मान लीजिए कोई दीवार, ठीक है, क्या है? दीवार है। मान लीजिए इसके पीछे किसी को देखना है, इसके पीछे किसी को देखना है। मान लीजिए इसके पीछे ही इसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ से शिमला को देखना है। इसको देखने के लिए बच्चा ना जानते हैं क्या होगा? समझे? अब जब ये इसको देखा, जब इसको देखना होगा बच्चा, या फिर इसको यहाँ देखना दिखाए, यहाँ समझो। अब इसको जैसे देखना होगा ना, इसमें देखिएगा कि यहाँ पर समतल दर्पण लगा होता है। कैसा लगा होगा? समतल दर्पण। और यहाँ जब इसको देखा, इसकी प्रतिबिंब इसमें बनेगी और इसकी प्रतिबिंब इसमें बनेगी और इसकी प्रतिबिंब इसमें बनेगी और यहाँ से क्या करेगा? देख लेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? पेरिस्कोप कैसे काम करता है? समतल दर्पण पर पूछेगा। पेरिस्कोप में इस दर्पण जो होता है कितने डिग्री पर लगाया जाता है? आप कहेंगे 45 डिग्री। कितने लगाया जाता है? 45 डिग्री पर। कितने लगाया जाता है बच्चा? 45 डिग्री पर। अब आपको समझाते हैं थोड़ा सा आगे। समझो बाबू, आपको दर्पण के बारे में बताते हैं। दर्पण हम जानते हैं मुख्यतः 2 होते हैं, समतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। यह दोनों किसके भाग होते हैं? गोली दर्पण के। मान लीजिए 2 गोला बना लीजिए, ठीक है, 2 गोला बन गया कि नहीं बन गया? अब समझो, तो जो इस गोले का केंद्र होगा, दोनों में केंद्र होगा कि नहीं? दोनों में केंद्र होगा। इसी केंद्र को ना केंद्र कहते हैं। मान लीजिए अगर इसको हम यहाँ से मिटा दें, इसे क्या कहते हैं? इतना मिटा दें, चलो अभी तो केंद्र बचा नहीं। जब गोला पूरा था तो केंद्र था, जब गोला आधा हो गया तो वक्रता केंद्र हो गया। क्या हो गया? वक्रता केंद्र। इसका भी होगा वक्रता। होगा कि नहीं होगा बच्चा? बताइए आप, वक्रता केंद्र होगा कि नहीं? तो बाबू समझो, जब ये देख रहे हैं ये वाला, अगर ये भाग अंदर की तरफ दबा हुआ है, अंदर की तरफ दबा हुआ है, इसे कहते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अगर ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ, इसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे बच्चा? उत्तल दर्पण।
ये बीच वाले को केंद्र कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहेंगे? पोल। क्या कहेंगे? पोल। बात समझ में आएगी नहीं? अब एक चीज आप याद रखना, एक चीज आप याद करना, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। जब भी कोई भी वस्तु होती है, जब भी प्रकाश होगा, कोई वस्तु होगी, जो कुछ भी होगा, अगर प्रकाश के हिसाब से देखा जाएगा तो हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। किधर रखा जाता है? लेफ्ट साइड। किधर रखा जाता है? लेफ्ट साइड। और फिजिक्स में बच्चा लेफ्ट साइड को माइनस से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? माइनस से। किससे दिखाते हैं? माइनस से। बात समझ में आ गई? जैसे इधर देखो, जब कोई भी प्रकाश अगर लेफ्ट साइड से आएगा, ये जो दर्पण है इसका जो पेंट कर किया जाने वाला भाग रहेगा, बताइए राइट की लेफ्ट? राइट की लेफ्ट। तो आप कहेंगे राइट। दर्पण का जो ये रंगने वाला भाग होता है उसे क्या कहेंगे? राइट। क्या कहेंगे बच्चा? राइट कहेंगे। क्या कहेंगे? राइट। कोई दिक्कत है तो बताओ, क्या कहेंगे? राइट। समझ में आ गई? चलते बच्चा, अब आगे समझ लेते। ये जो दर्पण था ना, दर्पण, ये मैंने इसको आपको क्या बताया? वक्रता केंद्र बताया। क्या बताया? वक्रता केंद्र। तो समझना, अगर बाबू इस चीज का अगर हमको वक्रता केंद्र निकालना हो तो बहुत दूर लेके जाना पड़ेगा। तो अनंत होगा इसका दूरी, होगा कि नहीं? अगर कोई कर्व में है तो इसका ढांच बन जाएगा, बन जाएगी नहीं? आगे देखते हैं। तो जो वक्रता केंद्र हो और पोल के बीच की दूरी को फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। फोकस कहते हैं कि नहीं? बताइए। वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या भी बोलते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? इसको केंद्र कहते हैं। सी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं बच्चा, ध्यान से समझना। आगे चलते हैं। अब जब ये दोनों है ना, ध्यान से समझना। अब जब यहाँ पर है तो इसके सामने की जो दूरी होती है इसको अनंत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। सामने की दूरी को क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। सामने की दूरी को अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? अनंत कहते हैं। क्या कहेंगे? अनंत कहेंगे। अब समझो, जब हम कोई वस्तु को दर्पण की तरफ लेकर आएंगे, जब हम कोई वस्तु को दर्पण की तरफ लेकर आएंगे, इधर की वस्तु इधर जाएगी। जब हम कोई वस्तु दर्पण से लेके आएंगे, दर्पण की तरफ लेके आएंगे, तो जो दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण से दूर जाएगा। वस्तु दर्पण की तरफ आएगी तो प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण से दूर जाएगा। दर्पण से दूर जाएगा। दर्पण से दूर जाएगा। समझ गए? जैसे आपसे कोई कह दिया जाए एक वस्तु अनंत पर रखी हुई है, यू से दिखाते हैं। यहाँ पर क्या हुआ? एक वस्तु कहाँ रखी गई है? अनंत पर। अनंत रखी गई है तो अनंत हो गया यू, वस्तु है। तो इसका फोकस जानते कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। हम बताएंगे कैसे बनेगा, ध्यान समझना। अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी गई है तो उसका जो प्रतिबिंब फोटो कहाँ बनेगा? फोकस। अब इसको जब थोड़ा सा यू को यहाँ लाओगे ना, यहाँ की दूरी को क्या कहते हैं? अनंत और वक्रता त्रिज्या का बीच। अनंत और वक्रता त्रिज्या का बीच। यदि वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखी गई है, यदि वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में रखी गई है तो जो इसका फोटो बनेगा वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में बनेगा। भी क्या बनेगा? भी को प्रतिबिंब को भी से दिखाते हैं। समझ गए कि बच्चा? जब ये अनंत पर तो फोटो एफ पर, मतलब फोकस पर। जब यह वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में वस्तु तो फोटो कहाँ बनेगा? वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में। वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में। कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते बच्चा। अब यदि वस्तु को एफ पर रखा जाएगा, एफ पर रखा जाएगा तो फोटो एफ पर बनेगा। यदि वस्तु को वक्रता त्रिज्या पर रखा जाएगा तो फोटो कहाँ बनेगा? बताइए। वो ये बनेगा। दोनों कहाँ बनेंगे? एक समान, वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता त्रिज्या पर। कहाँ बनेगा? वक्रता त्रिज्या पर। अब यदि वस्तु को फोकस पर रखा जाएगा, देखो जब यहाँ था तो यहाँ बना, यहाँ था तो यहाँ बना, अब ये वस्तु यहाँ आएगा तो यही बनेगा। वक्रता त्रिज्या पर फोकस और प्रतिबिंब दोनों बन जाएंगे। समझिए कि नहीं समझिए? अब जब कोई वस्तु को हम यहाँ रखेंगे, इसका जो भी कहाँ बन जाएगा? अनंत पर। कहाँ बन जाएगा? अनंत पर। भी कहाँ बनेगा?
अनंत पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बबू अगला आता है, यदि वस्तु को हम फोकस और पोल, यदि वस्तु को हम फोकस और पोल के बीच में यानी यहाँ रखते हैं तो जो इसका भी बने वो दर्पण के पीछे बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा? दर्पण के पीछे। कहाँ बन जाएगा? दर्पण के पीछे। समझ में आ गई बात की नहीं? कैसे कैसे ये काम करता आप समझे कि नहीं? कैसे कैसे काम करता आप समझ गए होंगे। देखो अवतल दर्पण के बहुत सारे काम होते हैं, समझो ध्यान से। अवतल दर्पण यही है, देखो ध्यान से, अब आपको समझाता हूँ। ये जहाँ पे आप टार्च बांटते थे, इसे देखता है कि नहीं? तो पूछेगा कौन सा दर्पण प्रकाश को एक पास लाके गिराता है, यानी एक पास कर देता है, तो आप कहेंगे अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। समझ में आ गया? ये चीज समझ गए कि नहीं समझ गए? अवतल दर्पण समझ गए? ऑप्टिक्स मतलब प्रकाश। मैंने आपको अवतल दर्पण के बारे में बताया, और फोटो और प्रतिबिंब और वक्रता त्रिज्या क्या होती है ये चीज हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बता दिए। ठीक है, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो यह वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण लेकर। क्या मिलेंगे? उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।